मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? मैं राम केवल सिंह आज आप लोगों को साइंथेसिस पढ़ाने वाला हूँ। साइंथेसिस में हम लोग क्या करेंगे, साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाएंगे। मतलब एक से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाना है। इस टॉपिक जो है हमारी साइंथेसिस के अंतर्गत आती है। साइंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, साइंथेसिस में दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक नया वाक्य तैयार किया जाता है, उसको हम लोग साइंथेसिस बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहले अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक फिनिट वर्ब हो और एक ही सब्जेक्ट हो। लेकिन अगर दो सिंपल सेंटेंस हैं तो उसमें अलग अलग दो फिनिट वर्ब होंगे और दो सब्जेक्ट्स होंगे। जब उन्हें हम कंबाइन करेंगे, एक में मिक्सिंग करेंगे, तो उसके लिए हम एक सब्जेक्ट रखेंगे और एक ही फिनिट वर्ब रखेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं, उसके बारे में आइए अब हम लोग समझते हैं। पहला रूल्स जो है, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, साइंथेसिस करेंगे, कंबाइन करेंगे टू एंड मोर सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब ये क्या है पार्टिसिपल, इसको समझ लेते हैं। पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसमें कोई कार्य या तो फिर क्या होता है कि जारी होता है और या कार्य अपूर्ण होता है। इसमें कार्य या तो जारी होता है और या अपूर्ण होता है, या उस कार्य को प्रकट करता है जो या तो जारी होता है या अपूर्ण होता है। अपूर्ण का मतलब पूरा ना होना, अपूर्ण होता है। इसमें जब पास्ट में आते हैं, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनाई जाती है। इसमें आते हैं तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है और ये विशेषता बताती है संबंधित वाक्य में आए हुए नाउन की विशेषता बताती है। ये जो है परफेक्ट पार्टिसिपल में कोई कार्य पूर्ण हो चुका होता है किंतु समयांतराल ज्यादा होता है। समयांतराल क्या होता है, ज्यादा होता है। इसमें हैविंग के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो तीन तरीके से पार्टिसिपल का यूज करके हम लोग दो या दो से सिंपल सेंटेंस, दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में से और ये पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम यूज देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है।
आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग उस समय करते हैं जब निम्न कंडीशंस होती है। पहली कंडीशंस, दोनों वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो सेम हो, दोनों वाक्यों का कर्ता एक हो, कर्ता एक हो। दूसरा नंबर, एक कार्य का दूसरे कार्य से संबंध हो। संबंध हो, एक के बाद दूसरा कार्य शुरू हो, एक के बाद दूसरा कार्य शुरू हो, या दोनों साथ साथ चल रहे हो, दोनों साथ साथ चल रहे हो। अगला पॉइंट, दोनों कार्यों के बीच में अगर जो समयांतराल है वो लगभग शून्य हो, दोनों कार्यों के बीच समयांतराल शून्य हो, मतलब एक काम खत्म ना हुआ हो कि दूसरा प्रारंभ हो जाता हो। तो अब इसका नियम क्या है? जो नियम है, पहला नियम, जो कार्य पहले होता है, जो कार्य पहले होता है उसकी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं, सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं पहले वाले वाक्य, अन्य शब्दों को लिखते हैं। फुल स्टॉप के स्थान पर कॉमा लगा देते हैं। बाद वाला वाक्य पूरा लिखते हैं। ऐसे ही जंप अप, he jumped up, उछला he ran away, वो भाग गया, उछला he ran away, वो भाग गया। he jumped up, ऊपर उछला और भाग गया, तो उछलेगा तो कूद करके भाग जाएगा, रुकेगा थोड़ी ना, तो समयांतराल लगभग शून्य दोनों कार्यों के बीच में। लेकिन पहले क्या किया उसने? पहले तो उछला है ना, पहले क्या किया है? पहले उछला है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ? पहले हम लोग लिख देंगे, ये सेपार्ट है, कंबाइन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम क्रिया ढूंढेंगे, क्रिया जंप है, तो जंप में क्या लगेगा? आईएनजी, जंपिंग अप, कॉमा लगाएंगे, ही रैन अवे। हाँ, कॉमा के बाद ये कैपिटल वाला इस्तेमाल हो जाएगा, किसी का नाम नहीं है तो, ही रैन अवे। अगला है सेपार्ट है, I saw a boy, I saw a boy, he was weeping, he was searching
हिज मदर। ये थोड़ा 3 सेंटेंस है, इसको देखते हैं। आई सा ये बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। ही वॉज वीपिंग, वो रो रहा था। ही वॉज सर्चिंग हिज मदर, वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था। तो यहाँ तीनों काम एक साथ हो रहा है, बट इसमें सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन विशेषता ये किसकी बता रही है? वीपिंग, बॉय की रोने की विशेषता। तो हम लोग जब इस तरह का वाक्य आ जाता है तो क्या करते हैं कि इसमें मैंने एक रोते हुए और अपनी माँ को ढूंढते हुए लड़के को देखा, तो आईएनजी इसमें ऑलरेडी लगा है, आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है, बशर्ते सब्जेक्ट एक होना चाहिए। तो आई सा कंबाइन बन जाएगा। आई सा, ऐसा वाक्य जब होता है ये बॉय, तो किसकी किसकी विशेषता बता रहा है? वीपिंग बॉय की। तो इसके बाद लिखेंगे आई सा ए वीपिंग बॉय, आई सा ये बॉय वीपिंग। अब इसमें एंड लगेगा कंजक्शन के रूप में, एंड सर्चिंग, SEARCHING, हिज मदर, सर्चिंग हिज मदर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आई सा ए स्नेक, आई रैन अवे। अब दोनों का करता क्या है? एक है, मैंने एक सांप देखा और मैंने भागा। तो क्या करेंगे? इसका कंबाइन जब बनेगा तो इसमें आईएनजी लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, तो सा का फर्स्ट फॉर्म सी होता है। तो सीइंग ए स्नेक, सीइंग ए स्नेक। अब मैंने क्या बताया? आईएनजी लगाएंगे, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगाएंगे। तो आई रैन अवे। चलिए मेरे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल का यूज। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और ये क्या करता है? विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। क्या करते हैं? जिसकी विशेषता बताता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिस नाउन की विशेषता बताता है, जिस नाउन की विशेषता बताता है, उसके पहले, उस नाउन के पहले, उस नाउन के पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। जैसे शेपार्ड है, आई सा ए बर्ड, द बर्ड वॉज वुंडेड। वुंडेड क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मैंने ये क्या देखा? पक्षी देखा, पक्षी घायल थी। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? घायल पक्षी की विशेषता बता रहा है ना। तो क्या करेंगे? बर्ड की पहले इसको लिख देंगे। तो कंबाइन जब बनेगा तो आई सा ये वुंडेड बर्ड,
wounded वर्ड। अगला देखते हैं कुछ एग्जांपल। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखना। जैसे आई फाउंड माई पर्स, मुझे मेरा पर्स मिल गया। द पर्स वॉज लॉस्ट, तो ये लॉस्ट क्या है? खो गई थी। पर्स वॉज लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स खो जाना। मुझे वो मेरी पर्स मिल गई जो खो गई थी, तो किसकी विशेषता? पर्स की, तो लास्ट को पर्स के पहले लिख लो। कंबाइन क्या बनेगा? आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। अब एक और देख लेते हैं एग्जांपल। आई साई बॉय, द बॉय वॉज बर्न्ड। मैंने एक लड़का देखा और लड़का क्या था? बर्न था। बर्न मीन्स जलना क्रिया है, बर्न मीन्स जला था। तो कौन जला था? लड़का, तो उसके पहले लिख लेंगे। कंबाइंड जब करेंगे तो क्या करेंगे? आई सा किसकी विशेषता? बॉय की, तो आई सा बर्न्ड बॉय। मेरे प्यारे साथियों स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? इसमें कार्य पूर्ण होता है। इसमें कैसे क्या करते हैं? इसमें हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस में, एक्टिव में हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव में। पैसिव वॉइस में अब क्या होता है कि इसमें इसका प्रयोग कब करते हैं? जब दोनों वाक्यों का कर्ता सेम हो। कब प्रयोग करेंगे? जो कर्ता है दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो, दोनों कार्यों के बीच में पर्याप्त समय अंतराल हो। पर्याप्त समय अंतराल हो। जैसे तो क्या करते हैं? जो कार्य पहले होता है, जो कार्य पहले होता है उसकी क्रिया से पहले हम लोग क्या करते हैं? हैविंग लगाते हैं एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हैविंग भी। हैविंग लगाकर मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखते हैं।
जैसे शेफर्ड है, राम रोट ये लेटर, ये पोस्टेड इट, राम ने एक पत्र लिखा और उसे पोस्टेड कर दिया। अब क्या होगा, कंबाइन। पहले क्या किया उसने, भाई पर्याप्त समय अंतराल है, काम तो दोनों राम ने ही किया है, लेकिन समय अंतराल पर्याप्त है, दोनों के बीच में जो समय अंतराल है वो पर्याप्त है। मतलब भाई कोई जरूरत है कि पत्र लिखने के बाद तुरंत पोस्ट कर दे, कुछ समय तो लेगा, लेकिन अगर आपने सांप देखा तो तुरंत भागेंगे, तो वहां समय अंतराल कम था, यहाँ समय अंतराल आपका बढ़ गया। तो यहाँ क्या करेंगे, जो कार्य पहले हो रहा है उसमें क्या कर देंगे हम लोग, क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो राइट रोट, राइट का सेकंड फॉर्म है, तो रिटर्न हो जाएगा, इसके पहले हैविंग रिटर्न ये लेटर, फिर कॉमा लगाएंगे यहां, ही पोस्टेड इट, या ही पोस्टेड कर देंगे तो भी चलेगा। पैसिव वाला एक दे देते हैं, प्रदीप वाज punished by the teacher। पहला वाक्य हो गया, he did not go to school। प्रदीप को अध्यापक के द्वारा सजा दी गई थी और ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कंबाइन कैसे बनेगा। अब यहाँ पैसिव है, भाई नहीं गया, समय अंतराल पर्याप्त है, तो इसमें क्या करेंगे, हैविंग, क्रिया के पहले हैविंग बीन, फिर पनिश, थर्ड फॉर्म भी पनिश्ड और सेकंड भी पनिश्ड होता है, बाय द टीचर। अब ही प्रोनाउन नहीं लिखते हैं, जब सब्जेक्ट हटाते हैं तो नाउन लिखते हैं, तो कौन है ये, प्रदीप है, प्रदीप। डिड नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। मेरे प्यारे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक लास्ट रूल देखेंगे हम लोग और चलो। अंतिम नियम है, यदि वर्ब टू बी आ जाए, यदि वर्ब टू बी का प्रयोग हो, टू बी मीन्स इज, एम, आर या वाज वर्ब, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग बेइंग में बदल लेते हैं। जो कार्य पहले होता है उसी में आता है, बेइंग में चेंज कर लेते हैं। जैसे द टाइगर, ये आपकी शेफर्ड है, द टाइगर वॉज हंग्री, he killed a deer। अब यहां हम लोग देखते हैं मेरे साथियों कि वो भूखा था, तुरंत मार देगा, तो इसमें क्या करेंगे, जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो जिसमें वाज लगा है, जिस मतलब सब्जेक्ट को हटाएंगे, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा बेइंग, हंग्री, फिर कामा लगेगा। अब ये ही नहीं लिखेंगे, द टाइगर,
द टाइगर किल्ड ए डियर। डी डबल ई रहेगा, किल्ड ए डियर। मेरे साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अन्य ग्रुपों में भी भेज देना।